निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमें पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो श्लोक धरेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघभाषा मोघकर्माणो मोघास मोघज्ञानाविचेतसः। मोघकर्माणो कर्म मोघज्ञानविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। आसु राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसमासुरीं चैव प्रकृतिं प्रकृतिं मोहिनीं मोहिनीं श्रिता। श्रिता। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। मोघाशा मोघभाषा मोघकर्माणो मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा। मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। राक्षसीमासुरीं राक्षसीमासुरीं चैव चैव प्रकृतिं प्रकृतिं श्रिता। मोहिनी मोहिनीं श्रितः। नारायण प्रभु दोहराइए। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा। मोघाशा मोघभाषा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः। मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। राक्षसीम् आसुरीं राक्षसीमासुरीं चैव चैव प्रकृतिं राक्षसीमासुरीं चैव मोहिनीं। प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोहिनीं श्रिता। ओके। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अनंत अंत गोतवा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्थविधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। जो लोग कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम 9वें अध्याय के स्टार्टिंग से ही देख रहे थे कि सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें राज की बात बताऊंगा, और इसलिए बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। फिर भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा की कमी है भगवत वाणी में, या जिनके अंदर भगवत तत्व के लिए श्रद्धा नहीं है, वो नहीं समझेंगे, उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा। और फिर भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में कुछ बताया कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान पर ही डिपेंडेंट है। भगवान की सत्ता के वजह से हमारी सत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सत्ता के वजह से भगवान की सत्ता हो। अगर हम नहीं भी रहें तो भी भगवान रहेंगे। लेकिन कैसे भगवान सभी चीज़ें कंट्रोल करते हैं ना, जैसे
बड़े बड़े साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, सब कुछ एक आसमान के अंदर या स्काई के अंदर समा जाते हैं। उसी प्रकार से ये प्रकृति बहुत ज़्यादा हैवी लग सकती है, ये प्रकृति बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग लग सकती है, पावरफुल है, लेकिन ये भगवान की शक्ति से चल रही है। लेकिन ये सब बताने के बाद भगवान को पता है कि कुछ बेवकूफ़ होंगे जो उनके ऊपर अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, जो उनको सामान्य मनुष्य मानेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, है ना, कि जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो कुछ मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, जो मेरा उपहास करते हैं और वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। क्योंकि भगवान ने जब ये ऐश्वर्य बताए थे तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है, या किसी के भी मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, भगवान ने अपने ऐश्वर्य तो बता दिए, पर जो इन ऐश्वर्यों को स्वीकार ही ना करे, जो इनको माने ही ना, तो उसकी क्या गति होगी, है ना। जो इस प्रकार से भगवत भक्ति ना करे उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ये 11वें और 12वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या डेस्टिनी होगी, क्या डेस्टिनेशन होगी, या क्या गति होगी। तो पहले श्लोक में तो भगवान ने बोला, है ना, यही बात कि जो जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो ये लोग मेरा उपहास करते हैं। तो भगवान ने वहाँ पहला शब्द बोला मूढ़। तो जैसे भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते, है ना। कौन कौन से? एक मूढ़ व्यक्ति, नराधम, माया या बृहद ज्ञाना, है ना, और इस प्रकार से 4 लोग बताए थे भगवान ने, है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो यहाँ पर भी उसी बात को दोबारा से दोहरा रहे हैं, है ना। मूढ़ लोगों के बारे में हमने पढ़ा था श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में उस अध्याय के अंदर, कि बता रहे थे कि मूढ़ वो लोग हैं जो कि जिनके पास आत्मा परमात्मा के बारे में सुनने का समय नहीं है, या आत्मा किस प्रकार से मुक्त हो सके इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, ये सुनने का उसके पास टाइम नहीं है। और उनसे अगर कहा जाए कि आप भगवत गीता पढ़िए, आप थोड़ा क्लास में आइए, तो बोलेंगे अरे हमारे पास अवकाश कहाँ कि हम आत्मा परमात्मा के विषय में सुने, या आत्मा किस प्रकार से भव बंधन से छूटे, इतना हमारे पास समय कहाँ है। और फिर ऐसे लोग इधर उधर अन्य अन्य चीज़ों में अपना समय गंवाते रहेंगे, है ना। जो प्रॉब्लम्स नहीं है उनको प्रॉब्लम्स बनाते रहेंगे, है ना। जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कुंती महारानी वाले अध्याय से, है ना, कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि मैं क्यों बार बार मुझे इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, क्यों मैं इतना काम करूँ, क्यों मैं सबका नौकर बनता फिरूँ और उसके बाद अंत में मर जाओ, है ना। ये तो उसी प्रकार हुआ कि हम एक हीरे की खान में काम कर रहे हैं 100 साल तक, और उसके बाद पूरा एक क्या क्या बोलते हैं उसको, है ना, एक ट्रॉली होती है, उसको पूरा ऊपर से नीचे तक हीरे से भर दिया, और अब उसको बाहर निकाल के लाए तो बॉस कह रहे तुम्हें एक चूरा बराबर हीरा भी नहीं मिलेगा, है ना? तो इतना काम किसके लिए किया, है ना। तो यही हमारी स्थिति है इस संसार में, लेकिन फिर भी अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। तो ये मूड पिछले श्लोक में बताया था कि जो मूड लोग हैं अपना, क्योंकि इनके पास समय नहीं है भगवत वाणी चर्चा करने का या समझने का, डिस्कस करने का, है ना, क्योंकि वो जो चंद प्लेजर है 2 मिनट का उसी को चखना चाहते हैं, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि प्लेजर नहीं है इस संसार में, लेकिन वो बहुत टेम्पररी है और बहुत डिग्रेडेड प्लेजर है। अगर वो डिग्रेडेड प्लेजर भी ना होता तो अभी यहाँ पे भी, है ना, 10 डिवोटीज दिख रहे हैं मुझे, है ना, उसमें भी एक तो मेरा स्क्रीन शेयरिंग ही काउंट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे कम से कम 100-200 भीड़ तो लगी होती, है ना, और शायद यहाँ पे दीवारों पे कहीं पे, है ना, चढ़ के लोग सुन रहे होते इस प्रकार से, अगर वो 2 मिनट का प्लेजर के पीछे ना भाग रहे होते। लेकिन वो 2 मिनट का प्लेजर पाने के लिए समय नहीं रहता, अवकाश नहीं रहता इस प्रकार से भगवत तत्व सुनने के लिए। तो इसीलिए क्या हो जाता है, विचेत सह, भगवान ने जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन के एंड में बोला है, विचेतसा 2 शब्दों से मिल के बना है ना, वी और चेतसः। वी मतलब विपरीत, और चेतसः मतलब उनकी बुद्धि उल्टी चलती है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये 4 प्रकार के, जो भगवान को भगवान नहीं मानते या भगवान की भक्ति में नहीं आते, इनकी बुद्धि उल्टी चलती है। तो पहले हमने पढ़ा था कि मूढ़ लोग, उसके बाद थे नराधमा, है ना, जो नरों में अधम है। और श्रील प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि इस संसार में भी 99.99% लोग अधम ही हैं, 0.01% कुछ बचे होंगे जो नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग बोलते भी है कि हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके, है ना, गाते हैं सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है ना। तो इस प्रकार से वो ऐसे बोलेंगे कि हम मंदिर हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, या सुबह उठते ही मैं माता रानी को जोत जलाता हूँ और माता रानी को लड्डू चढ़ाता हूँ कि आज जब मैं काम पे जाऊँगा तो मेरा अच्छे से काम बने, है ना। और मेरा कुछ ना लागे जो लागे तेरा लागे, है ना, इस प्रकार से गाना गाएंगे सुबह अगरबत्ती घुमाते हुए। तो लेकिन शिला प्रभुपाद वहाँ बताते हैं कि ऐसे जो लोग
इस प्रकार से पूजा करने जा भी रहे हैं, है ना? इसलिए पूजा और भक्ति में फ़र्क होता है। और वो भी सो कॉल्ड पूजा करते हैं भगवान की, है ना? क्योंकि कुछ पाने की इच्छा से, तो वो बस अपनी इच्छाओं के पुजारी होते हैं, ना कि भगवान के। तो इसलिए वो अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के सामने अगरबत्ती घुमाते हैं। लेकिन इसलिए सारे लोग नराधमों में काउंट होंगे, क्योंकि नॉर्मली तो है ही, और ये लोग भी होंगे। अ, ओके, सो मूड के बाद है ना, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि नराधम ऐसे लोग जो कि नरों में अधम है ना? क्योंकि वही बात है कि उनके पास समय नहीं है भगवान के बारे में विषय में सुनने का, है ना? और तीसरे प्रकार के हमने देखा था माया या बृहद ज्ञान, है ना? जिनका दिमाग माया द्वारा हर लिया गया है। तो इसमें हमने देखा था कि बड़े-बड़े फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स, है ना? उन्होंने बहुत सारी पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी हम देखते हैं दुनिया में यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो लोग एजुकेटेड बनना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी 2-2 3-3 पीएचडी होल्ड करना चाहते हैं, है ना? या फिर ऐसे लोग जो कि मायावादी हैं, है ना? जो कि अद्वैत सिद्धांत वगैरह या वेदांत सूत्र वगैरह ये सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही मतलब नहीं समझ पाते कि वेदांत सूत्र का पर्पस क्या है? वेद उपनिषदों को पढ़ने का मतलब क्या है? और अंत में वो किस कॉन्क्लूज़न पे आ जाते हैं कि भगवान निराकार है ना? इस कॉन्क्लूज़न पर आ जाते हैं। तो इसलिए जो बड़े-बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट है, ये कहते हैं भगवान नहीं है। या शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा कहते हैं कि कृष्णा तो काले हैं या कृष्णा अननोन है। पर शिला प्रभुपाद कहते हैं क्यों कृष्णा अननोन है? कृष्णा अपने बारे में भगवत गीता में बता रहे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, है ना? कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। कितने सारे श्लोक में पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं। सो हाउ कैन यू से कि कृष्णा अननोन है ना? आप फिलोसोफर हो तो फिलोसोफर रहो ना, आप जबरदस्ती उसमें भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए क्यों घुस रहे हैं? ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं ना कि आप नर्क जाना चाहते तो आप जाइए, लेकिन जबरदस्ती दूसरों को धक्का मत दीजिए नर्क के अंदर। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये चार जो भगवान ने बताए थे कि उनकी भक्ति नहीं करते, मूढ़, नराधम, माया या बृहद ज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है ना? और ये जो चार इस प्रकार से लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, इनकी क्या गति होगी? तो भगवान बताते हैं कि मोघ आशा मोघ कर्माणो, है ना? कि इनका जो मुक्ति की आशा है या उनके सकाम कर्म की आशा है ना? और जो ज्ञान प्राप्ति की आशा है, ये सभी विफल हो जाएगी। क्योंकि जैसे जो मायावादी लोग हैं, वो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति मिलेगी नहीं। श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि जो मायावादी हैं, उनका ये सिद्धांत रहता है, वो एक एनालॉजी बताते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे जितनी भी नदियाँ हैं, वो बाद में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में मिलने के बाद नदियों की एक्ज़िस्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि पानी था, है ना? ये 2-3 नदियाँ हैं, और ये 2-3 नदियाँ जाके लास्ट में पूरे समुद्र में मिल गई। और अब इन नदियों का एक्सिस्टेंस तो खत्म हो गया, क्योंकि वो समुद्र के पानी में मिल गई, तो एक ही हो गया ना। तो ऐसी एनालॉजी वो देते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इनकम्प्लीट है। जब हम कोई एनालॉजी बताते हैं तो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे कोई बोले कि आपका मुखड़ा चांद की तरह है, तो हम उसमें दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि आपका मुखड़ा क्योंकि अट्रैक्टिव है और चांद अट्रैक्टिव है, तो इसलिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि आपका मुखड़ा चांद के समान है। तो एनालॉजी जब हम बताते हो तो उसमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस है, कि आपने बिल्कुल सही बताया कि जब नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है तो नदियों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता और नदियाँ ख़त्म हो जाती है और समुद्र एक ही रहता है। तो बस वही बचा। लेकिन खाली इतना ही नहीं होता, है ना? शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यही समुद्र का पानी दोबारा से इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और फिर नदी बन के, बारिश बन के फिर नदियों में नीचे आ जाता है। तो वही पानी ऊपर गया और नीचे आ गया, है ना? इसीलिए आप जो बोल रहे हो कि एको भ्रम द्वितीय नास्ति, है ना? भ्रम सत्य जगत मिथ्या, तो उनका यही मतलब है कि हम नदी के समान है ना? और हम ब्रह्म हैं, और हम समुद्र में जाके, जो ब्रह्म रूपी समुद्र है, उसी में जाकर के एक हो जाएंगे और एग्जिस्टेंस खत्म। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं होगा। आप इवेपोरेट होगे, फिर ऊपर उड़ोगे, और फिर नीचे यहाँ पे आके फॉल डाउन होगा दोबारा से। लेकिन शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि एक जो शार्क मछली है, ऑक्टोपस है, जितनी भी मछलियां हैं समुद्र के अंदर, वो इवेपोरेट नहीं होंगी। पानी इवेपोरेट होगा समुद्र का, लेकिन मछली नहीं होगी। और ये मछली कौन है? ये है भगवत भक्त, है ना? क्योंकि मछली समुद्र में रहने के लिए ही बनी है, और जब उस समुद्र का पूरा आश्रय लेके रहती है, पूरा शेल्टर लेके रखती है समुद्र का एक मछलियाँ, तो वो उनका कभी फॉल डाउन नहीं होगा, वो वहाँ पर हमेशा रहेगी। तो इसलिए अगर बनना है तो मछली बनना है ना? ये नहीं कि, और अगर देखा जाए तो जैसे समुद्र का भी जो पानी है, चाहे नदी का पानी हो, वो पानी में मिलने के बाद भी जो ड्रॉपलेट्स है वो अलग-अलग रहती है ना? पानी को अगर आप
लाइक जो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है या मॉलिक्यूल्स है वो फिर भी अलग रहेंगे। तो इंडिविजुअलिटी वहाँ पर भी बनी हुई है। इसलिए कई सारी एनालॉजीज, इसलिए जो वो एनालॉजी मायावादी बताते हैं वो इनकम्प्लीट है। ऑब्वियसली ये श्रील प्रभुपाद इसको रिफ्यूट करते हैं, है ना। वी कैन नॉट लाइक रिफ्यूट इट जैसे श्रील प्रभुपाद करते हैं, क्योंकि इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिबे होए सर्वनाश, है ना। ये नहीं कि बस ये सुन लिया तो किसी शंकराचार्य जी को टक्कर देने चले जाए हम, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी कुछ ना कुछ रेफ्यूटेशन होगा इसके ऊपर, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद इस प्रकार से ऑब्वियसली बताते हैं ना, और शिला प्रभुपाद कोई भी चाहे एनालॉजी उसको रेफ्यूट कर सकते हैं, है ना। पर हमारे अंदर ये बस की नहीं है, बट वी शुड नो दिस, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बताते कि ये इनकम्प्लीटनेस है कि सिर्फ रिवर जाके ओशियन में मिल गई, लेकिन अगर हम एक मछली बन करके रहेंगे, एक शार्क बन करके रहेंगे, तो वो कभी इवेपोरेट नहीं होगी। तो जैसे एक मछली हमेशा समुंदर की शेल्टर लेकर रखती है और हमेशा इस प्रकार जिंदा रह पाती है, तो वैसे ही हम भी अगर कृष्ण की शेल्टर लेकर के रखे, है ना, क्योंकि वो भी उसी को ब्रह्म बोल रहे हैं और हम भी उसी को भगवान बता रहे हैं, है ना, इस एग्जाम्पल में। तो अगर हम कृष्ण की शरण में हमेशा रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बताया कि क्या होगा, उनकी मुक्ति आशा विफल हो जाएगी, है ना। और इसी प्रकार से क्या था, सकाम कर्म, है ना, जो मूढ़ लोग हैं या जो नराधम लोग हैं वो यही करना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सकाम कर्म करते रहे, कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें फल मिले, है ना। हम जो जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है, हम बस कर्म करते रहे, बहुत सारे यज्ञ करें और उसके बदले में हमें खूब सारा फल मिले। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो भी विफल हो जाएगा। जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, जो सकाम कर्म करना चाहते हैं उनको उनका कर्म विफल हो जाएगा, उनको वो नहीं मिलेगा। और जो ज्ञानी लोग हैं ना, माया या बृहद ज्ञाना, जो बहुत ज़्यादा फिलोसोफर्स है बड़े बड़े, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं, वो भी विफल हो जाएंगे, है ना। या जो नॉट ओनली मटेरियल फिलोसोफर्स, है ना, जो थोड़ा भगवत गीता, वेदों और भागवतम के बारे में या ये सब फिलोसफीज के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं, है ना, उनका भी ज्ञान विफल हो जाएगा, क्योंकि वो इस बात तक नहीं पहुंच पाए कि वेदेश्च सर्वम अहमेव विद्या, है ना, कि वेदों का जो नॉलेज है या फिर वेदों में जो बताया गया उसका जो पर्पस है वो भगवान को जानना है। और अगर वो कृष्ण को नहीं जान पाए, भगवान को नहीं जान पाए, तो किस बात की पढ़ाई तुम्हारी। इसलिए चाहे कोई ज्ञान अर्जित करना चाहे, मुक्ति पाना चाहे, चाहे सकाम कर्म करना चाहे, तीनों विफल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे भगवान ने आगे बोला कि राक्षसिम आसुरिम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, है ना, कि जो इस प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं, किस प्रकार से, जैसा पिछले श्लोक में बताया कि जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसमें अलग अलग लोग हो सकते हैं कि भगवान है ही नहीं, या भगवान है लेकिन कृष्ण नहीं है, या कृष्ण है पर उनको भगवान नहीं मानते, है ना। तो जिस भी प्रकार से उनकी सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं, है ना, तो भगवत्ता ना मानने की वजह से वो जो कुछ भी करते हैं उनका मुक्ति आशा, है ना, उनके कर्म, उनका ज्ञान सब विफल हो जाता है। और क्या होता है कि इनकी गति क्या होती है ना, क्योंकि हमारा रियल क्वेश्चन तो ये था कि इनकी डेस्टिनेशन क्या होती है, इनकी गति क्या होती है, एंड में कंक्लूजन व्हाट विल हैपन विद दीज पर्सन्स। तो इनके साथ एंड में क्या होता है कि ये राक्षसी और आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं। अब कोई पूछे राक्षसी और आसुरी भाव क्या होता है, एनीवन लाइक टू गेस समथिंग, राक्षसी और आसुरी स्वभाव के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नारायण प्रभु बताएंगे कि हमें जन्मों जन्मांतर का एक्सपीरियंस है। प्रभु जी, राक्षसी मतलब फिर इसमें जैसे अंतिम में पॉवर्ड में प्रभुपाद जी ने लिखा है वो इस संसार के सबसे अंधकार में गिरते जाते हैं, तो हेलिश प्लैनेट्स में फिर वो वहां जाके मतलब गिर जाते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति वही कि दया नहीं होगा, और फिर वापस जब जन्म भी लेंगे तो बहुत ज्यादा तामसिक होंगे वैसे ही लोग, क्योंकि भगवान में भरोसा नहीं है, तो सारे गलत काम करेंगे, जैसे मांस खाना और पर स्त्री स्तंभ करना आदि। ओके, जय। यस, हार्दिक प्रभु। Probably the one symptom of Rakshasa and Asura is that he wants to enjoy the Lord's property without Lords. Like Ravanasura, he wanted to enjoy Lakshmi without Narayan. So they want to enjoy God's property without a God. This one point is. जय। यस, अर्नव प्रभु। प्रभु एक और सिम्टम ये बोल सकते हैं कि वो दे अटैक स्पिरिचुअलिज्म, जैसे कि हिरण्यकश्यप हो गया,
या फिर मतलब जो मतलब हाँ हिरण्यकशिपु हो गया, नहीं तो उसी की इवन वजह से रावण बोलते उसी हैं। की वजह से तो राक्षसी भाव आएगा, क्योंकि उन्होंने यस भगवान को प्रभु नहीं जी। माना। वही तो हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से राक्षसी स्वभाव आया। एंड प्रभु जी वो मतलब वो ये ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि मतलब ये एक डाउट है प्रभु कि मतलब क्या ऐसे हो सकते हैं कि राक्षस लोग मतलब ये सब जानते हुए मानते नहीं है इसलिए हैं करके, बिल्कुल, क्योंकि यस, अमरेंद्र प्रभु ऐसा बोलते हैं। यस, है ना। तो ये भी सिम्टम, यही तो बोला ना, माया या बृहद ज्ञान का यही तो मतलब है कि उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्हें पता होती है, लेकिन स्वीकार नहीं करते भगवान की सत्ता को, है ना। तो इसलिए बहुत एक आयरनी वाली बात है ना, कि बड़े बड़े जो कुछ ज़्यादा, एक्चुअली ये सब असेंडिंग ऑर्डर में भगवान ने बताया था कि पहले जो सबसे कम बेवकूफ़ होते हैं वो मूढ़ लोग हैं जिनके पास भगवत तत्व सुनने का टाइम नहीं है। फिर नराधम आते हैं जो नरों में अधम है ना, और अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ गंवाना चाहते हैं। फिर तीसरी कोटि के और तीसरे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं माया या बृहद ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और इस प्रकार से सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ लेना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ लेना चाहते हैं। बोलेंगे हम तो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, हम तो वेद पढ़ेंगे, हम तो उपनिषद पढ़ेंगे, है ना? तुम क्या भगवद गीता पढ़ रहे हो? क्या ये स्मृति शास्त्र पढ़ रहे हो? हम तो श्रुति शास्त्र पढ़ेंगे। और तुम्हें श्रुति शास्त्र पढ़ के क्या समझ में आया? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ना? सिर्फ़ ब्रह्म सत्य है। अच्छा, और वो भी ये चाय की चुस्कियाँ मारते-मारते बोलेंगे, है ना? कि वो क्या है ना कि, है ना, एक वो रस देना भैया, है ना, वो एक्चुअली है क्या ना कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ना। इस प्रकार से नशा करते करते, चाय पीते पीते, है ना, और इस प्रकार से तो वो बताएंगे। तो ये हाल है। तो इस प्रकार से राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अब राक्षसी स्वभाव क्या है, इसके लिए महाराज जी बता रहे थे कि नरों में अधम, जैसे नराधमों के बारे में बताया, तो वो राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो महाराज जी इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब हनुमान जी अ, लंका गए थे, है ना, जब राम जी ने उन्हें भेजा था सीता मैया को अंगूठी देने के लिए, तब जब वो लंका में जाकर देखते तो उनको वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स दिखे, कि सबसे पहले तो जब वो घुसे ना लंका में, तो उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है, और गोल्ड की बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो दिस वॉज द फर्स्ट सिम्टम कि जो राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, आलीशान कोठियों में, बहुत लग्जरियस हाउस में रहना चाहते हैं, है ना, और बड़े बड़े कोठी बंगले ये सब बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने कितने सारे लेक्चर्स में इस बात को छेड़ा है ना, कि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में बैठ जाने से या बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों में बैठने से आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं सिविलाइज्ड हूँ। वहां बैठ करके जितना आनंद आपको आ रहा है उतना ही गली के कुत्ते को आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके आप क्या कर रहे हो कि आप ईटिंग, स्लीपिंग, है ना, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ, चार चीज़ें सेम है ना। तो अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब हम डिस्कस करते ही रहते हैं, है ना। पर फ़र्क बस इतना ही है कि आप थोड़ा पका के अच्छा खा लेते हो पनीर टिक्का वगैरह, और वो थोड़ा जो रेमनेंट्स बच जाते हैं आपके जैसे जो नॉन वेज खाते हैं ना, वो हड्डियाँ वगैरह खा लेते हैं, है ना, थोड़े पार्ले जी डाइजेस्टिव बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं बेचारे, है ना। उसी प्रकार से आप स्लीप वेल मैट्रेसेस पे सो रहे हो और वो ज़मीन पर आराम से ताड़ के सो रहे हैं, है ना। और आप थोड़ा-सा, जैसे आप खाना कमाने के लिए, है ना, 2 वक़्त की रोटी के लिए, और इसमें तो देखा जाए तो हम उनसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें बैठे-बैठे खाना मिल जाता है ना, वो पड़े हुए थोड़ा-सा भाऊ-भाऊ कर देते हैं, थोड़ा आऊ कर देते हैं, है ना, तो लोगों को लगता है अरे! बेचारा भूखा है ना? बेटा, है ना, वो ₹20 वाली ब्रेड लाके, है ना, दूध डाल के उसको दे दो। और हमें क्या-क्या करना पड़ता है उस दूध ब्रेड को कमाने के लिए, रोटी के लिए, है ना। पहले हम लोग 11th-12th करेंगे, वो भी मर-मर के, है ना, इतना रगड़-रगड़ के कि जेईई नीट नहीं निकला तो मर जाऊँगा, हार्पिक पी लूँगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, नहीं मिला, ओके चलो बीटेक कर लेता हूँ प्राइवेट कॉलेज से, ओ नहीं हुआ, चलो ठीक है रेलवे का एग्ज़ाम दे देता हूँ। अब टीटी बन गया, अब टीटी बन के वो 10,000 रुपये, 20,000, 50,000 जितने भी मिले, अब उससे वो उसमें भी है ना, वाइफ को साड़ी दिलानी है ना, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की फ़ीस देनी है। फिर उसमें से निकल के कुछ बचा तो राशन लाना है घर का। फिर उसमें से बोला कि अभी ना ऐसा करना कि कल सुबह आलू के पराठे बना लेना। अब वो खाए तो पेट खराब हो गया, फिर उसके लिए दवाई खानी है। इतना कुछ कर रहा है व्यक्ति, है ना, क्या करने के लिए, 2 वक़्त की रोटी के लिए, और उससे भी बाद में तबीयत खराब हो जा रही है, फिर एट द एंड डेथ, है ना।
इस सब के लिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और मेटिंग है ना, इसमें तो हम एनिमल से भी आगे। तो श्रील प्रभुपाद कितनी जगह ये चीज़ बताते हैं है ना, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों में बैठे तो हम बहुत आलीशान जी रहे हैं, हम लोग बहुत लग्जरियस है ना। जितनी लग्जरी आपको महसूस हो रही है उतनी उस कुत्ते को भी फील हो रही है ना, जो एक गली में रह रहा है ना, क्योंकि उसके लिए वो लग्जरियस लाइफ है। तो जो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है या जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो दोनों को सेम मिल रहा है, तो क्या फ़र्क है ना, क्योंकि दोनों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुत्ते को अपनी और हमें देखा जाए तो हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, जो मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए है ना, लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए और हमें अंत में नहीं मिल रहा, और कुत्ते बिल्लियों को करना नहीं पड़ रहा उतना स्ट्रगल फिर भी उन्हें मिल रहा है, तो कौन बुरा है और कौन अच्छा है ना, ये हमें सोचना चाहिए, कौन ज़्यादा सिविलाइज्ड है ना। तो इसलिए हाँ, जैसे नारायण प्रभु बता रहे हैं ना कि सॉरी हार्दिक प्रभु बता रहे कि हमारे पास 2 हाथ है ना, उनके पास वो हाथ भी नहीं, वो पैरों से चलते हुए वगैरह है ना, 4 पैर है उनके पास है ना, फिर भी वो ज़्यादा प्रसन्न है हमसे है ना, फिर भी ज़्यादा सिविलाइज्ड है। तो इस प्रकार हनुमान जी ने पहली चीज़ देखी कि बड़ी-बड़ी इमारतें हैं और सोने की इमारतें हैं और बड़े-बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी है। तो ये फर्स्ट सिम्पटम है ऐसे आसुरी लोगों का या राक्षसी लोगों का, कि वो बड़े-बड़े गगनचुंबी इमारतों में या बड़े आलीशान घरों में वेल फर्निश्ड हो है ना, उसमें बड़े-बड़े जो सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम हो और बड़ा-सा मेरा बिस्तर हो। हाँ, एक ऑल्टर का कमरा भी बना देंगे है ना, पर बाकी जो मेरा घर है वो बढ़िया होना चाहिए। सैमसंग का फ्रिज हो है ना, और सैमसंग का 35 इंची टीवी हो, उसमें नेटफ्लिक्स एंड चिल हो है ना, तो ये सब चाहता है। और क्या आजकल वो बच्चे क्या बोलते हैं, PS5 हो है ना, उसमें GTA 5 हो है ना। तो इस प्रकार से जो भी है वो पूरा, अब क्योंकि वो उस समय का है ना, कि वो सोने की इमारतों में रहना चाहते थे है ना, और ये इस समय का है, तो फ़र्क कुछ भी नहीं है ना, बात वहीं की वहीं है। अभी हम इतने रावण की तरह आलीशान नहीं है कि सोने की बिल्डिंग बनाए, लेकिन आजकल लोगों के लिए यही सोना है। और दूसरा सिम्पटम क्या देखा कि शराब का सेवन करके या मदिरा पान करके, पहली बात तो ये कि मदिरा पान कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मदिरा पान करके आपस में ही लड़ रहे हैं है ना। वहाँ पे जितने भी असुर लोग थे वो मदिरा पान कर रहे हैं और आपस में ही मदिरा पान करके लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हनुमान जी ने दूसरी देखी, और आज के समय में भी हम ये देख सकते हैं कि जो ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते और इस प्रकार अंधियारी जीवन में गिर जाते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद मतलब चैतन्य चरितमृत में ऐसा बताया कि कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार ना, कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, सूर्य सम, और माया अंधकार है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ माया टिक नहीं सकती, और जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया का ही राज चलेगा, वहाँ अंधकार ही अंधकार है। तो इस प्रकार जो लोग भगवान को, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो जिनको भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है, या जो अपने ऊपर ऊपर से दिखाते कि हम भक्त हैं है ना, या ऊपर ऊपर से दिखाते कि हम बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते कि भगवान भगवान है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और वो सबसे बड़े हैं, तो उनके अंदर ये इतने डार्क जीवन में वो गिर जाते हैं कि उनके अंदर ये सभी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो दूसरा यही है कि मदिरा पान करके आपस में लड़ते रहते हैं। और तीसरा है कि हनुमान जी ने देखा कि मदिरा पान करके, और जहाँ मदिरा पान हो रहा है वहाँ पे जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, और जो पुरुष लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, जो राक्षस लोग हैं वो उनको देख रहे हैं है ना। और आज के समय में भी यही हो रहा है, प्रोस्टिट्यूट कल्चर हो या बार में है ना, या क्लब्स में डांस करने जाते है ना। पहले तो फिर भी जो लाइक जो मतलब अनफॉर्चुनेटली है ना, बोला भी नहीं जा रहा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते थे सिर्फ वही ऐसा करते थे, लाइक डांस वगैरह इत्यादि, लेकिन अभी तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे है ना, वो भी उसमें जो माताजीज और मतलब लड़कियां और लड़के है ना, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी है ना, काउंटी पार्टी कह कह के अपने घरों पे, या फिर हम स्कूल जा रहे हैं कॉलेज की पार्टी में जा रहे हैं कह करके है ना, पता नहीं क्या क्या हुकअप कल्चर है ना, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है ना। जैसे पहले ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर था, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और वो भी मतलब बहुत बड़ी उम्र के लोग करते थे, और फिर धीरे धीरे छोटे बच्चों में टीनेज में आने लग गया। और अभी इंडिया में भी इतना ज़्यादा लाइक पॉप कल्चर और इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी जो 15-15 16-16 साल के बच्चे है ना, अपनी सेलिबेसी तोड़ दे रहे हैं, और सेलिबेसी भी ऐसे तोड़ रहे हैं कि लाइक डिफरेंट पर्सन्स के साथ है ना। तो इसलिए 3-4 चीज़ें हनुमान जी ने वहाँ पर देखी थी लंका में, और ये सेम चीज़ हमें आज भी देखने को मिल रही है। इसलिए कोई अगर पूछे कि भक्ति करने से भक्ति ना करने से क्या होगा, तो ये होगा है ना। अब कोई बोले कि नहीं नहीं है ना, मैं तो ये सब नहीं करता लेकिन मैं वैसे बहुत अच्छे काम करता हूँ
और मैं सबका भला सोचता हूँ। तो फिर इसके लिए रेफिटेशन है जो महाराज कहते तुम्हें कैसे पता कि अच्छा काम क्या है ना, लोगों का भला क्या है ना, तुम्हें अपने बारे में वेल पता नहीं है क्या होगा, वेल फिर क्या करोगे तुम, है ना, इस बारे में सब महाराज जी बताते हैं। तो जो लोग इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते तो उनका क्या होगा कि राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होंगे या आसुरी स्वभाव को प्राप्त होंगे, है ना, और दोनों एक ही है, राक्षसी आसुरी, है ना। और इस प्रकार से जीवन के अंधकार, गहन अंधकार में गिर जाएंगे। और जैसा यहाँ शिला प्रभुपाद ने लास्ट में बताया कि ऐसे लोग फिर जन्म जन्मांतर पशु योनियों में और इस प्रकार से भटकते रहेंगे पाप योनियों के अंदर। और ये होता है ना, क्योंकि भगवान ने हमें ये जो मनुष्य शरीर दिया है वो भक्ति करने के लिए दिया। और जैसा शिला प्रभुपाद तात्पर्य के स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि कोई अपने आप को बाहर से भक्त दिखाए लेकिन अंदर से भगवान को परब्रह्म ना माने, तो हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है। क्योंकि अगर हम सच में भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करें, अगर हम सच में दिल से माने पूरी 100% कन्विक्शन से कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो हम इधर उधर अपनी इंद्रिय तृप्ति में अपना समय नहीं गवाएंगे, है ना, अगर हम दिल से इस बात को मानेंगे। पर मान नहीं पा रहे हैं, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से भटक रहे हैं, है ना। इसलिए हमारी भी जो मुक्ति आशा कर ज्ञान, वैसे तो भक्त जो शुद्ध भक्त है वो इस सब की आशा ही नहीं करते, पर जो मिक्स्ड लोग हैं, है ना, जो इन सब की आशा करते हैं वो भी विफल हो जाएंगे अगर वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार ना करें। हम महाराज बता रहे थे कि जैसे भगवान दूसरे अध्याय में कहते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। तो ये आसुरी स्वभाव और राक्षसी स्वभाव वही है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उल्टी सीधी चीज़ों में कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ों में उनका ध्यायतो विषयान पुंसः हो जाएगा, है ना, यानी विषय चीज़ों में जो विषय आसक्ति है वो हो जाएगी, है ना, विषय चीज़ों में उनका कॉन्टेम्पलेशन जाएगा। और वो होने से क्या होगा कि कामात् क्रोध अभिजायते, है ना, काम और क्रोध उनके अंदर आ जाएगा, जो सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, है ना, कि रजोगुण समुद्भव, है ना, कि रजोगुण के वजह से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। और ये काम और क्रोध, लस्ट और एंगर सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये एक व्यक्ति का पूरा विनाश कर सकते हैं और पूरी बुद्धि फिरा सकते हैं, पूरा मोहित कर सकते हैं। तो इसलिए और यहाँ पे बृहद विष्णु स्मृति से शिला प्रभुपाद ने कोट करा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, कपड़ों सहित, है ना, कि कपड़े भी अपवित्र हो जाते हैं आज के समय में। तो इसके लिए बाल्टी लेकर घूमना पड़ेगा अपने साथ, है ना, वो भी कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि और जहाँ पे घर में ही ऐसे ऐसे मतलब वृतांत सुनने को मिलते हैं आजकल की, ज़्यादातर ये बच्चों के केस में होता है ना, कि बच्चे भक्ति करना चाहते हैं और पेरेंट्स, मतलब हिंदू फैमिलीज में भी पेरेंट्स इतने ज़्यादा खतरनाक है कि अगर बच्चा तिलक भी लगाए तो चक्कू लेके पीछे भागने लग जाते हैं, है ना। अगर बच्चा मतलब ये भी बोल दे कि जय श्री राम, है ना, तो मतलब ऐसे लिटरली में केसेस होते हैं, है ना, ये हंसने की बात नहीं है वैसे, है ना, कि उनको मारने तक पेरेंट्स दौड़ने चले जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान से उनके भक्तों को दूर करने की कोशिश करी थी, उनके सखाओं को, भगवान ने बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर दिया था, है ना। ब्रह्मा जी ने कितनी माफ़ी मांगी बाद में आने के बाद, भगवान मान नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी को इतनी लंबी स्तुति गानी पड़ी और उसके बाद ब्रह्मा जी ने लास्ट में बोला कि भगवान मैं आपका, है ना, शरण लेकर के और हरिनाम इस प्रकार से करना चाहता हूँ, तब शायद भगवान मेरे से मान जाए, है ना, तब मुझसे जो रुष्ट है वो अपनी गुस्सा तोड़ दे। तो फिर भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट होते हैं, है ना। अब भगवान इंद्रदेव से भी इतने ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए थे जितने ब्रह्मा जी से हुए, क्योंकि इंद्रदेव ने तो जो भी किया था लेकिन उस वजह से सारे भक्त भगवान के करीब आ गए थे, क्योंकि सब गोवर्धन के नीचे थे और 7 दिन और 7 रातों तक वो सब भगवान के एकदम प्यारे प्यारे दर्शन कर पाए, भगवान के क्लोज रह करके। तो भगवान इंद्रदेव से इतने गुस्सा नहीं थे, बल्कि उनसे तो प्रसन्न थे ऊपर अंदर से, क्योंकि उनके वजह से सभी भक्त लोग पास में आ गए थे, है ना, चाहे उन्होंने अनइंटेंशनली ऐसा किया था, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो भी किया उसके वजह से सभी भक्त भगवान से दूर हो गए थे। तो भगवान ब्रह्मा जी से बहुत गुस्सा हुए थे। इसलिए अगर आज के समय पे भी कोई भी अगर भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने का प्रयास करे किसी भी तरीके से, तो वी कैन थिंक एंड इमेजिन कि, है ना, उनकी क्या गति होने वाली है। अभी अपने नॉन डिवोटी पेरेंट्स को नहीं बोलिएगा आप लोग, है ना, यहाँ पे जो है कभी उनको जाके ये चीज़ बता रहे हैं, है ना, कि पता है ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हुआ था, अब देखो आपकी क्या गति होगी। हमें ऐसा नहीं करना,
हमें प्रहलाद महाराज से इंस्पिरेशन लेना है ना, कि प्रहलाद महाराज ने क्या कभी ऐसा करा था ना कि वो अपने पिता को जाके गाली दें या उनको समझाए इस प्रकार से, क्योंकि वो समझने वाले होते तो अभी तक समझ जाते हैं ना, इस प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। अगर जिनके नॉन डिवोटी पेरेंट्स है तो उनको अपने आचरण से ही समझाया जा सकता है ना। और नॉन डिवोटी पेरेंट्स के साथ भक्ति करना मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भक्ति अंदर का मामला है ना। और हरिनाम जो है वो उंगलियों पर भी जपा जा सकता है और बिना उंगली के जीभ पर भी जपा जा सकता है। तो कोई माला तोड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर किसी को बिना दिखाए है ना, पहली बात तो किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं कि हरिनाम किया जा रहा है। तो जो भी है, इस प्रकार के लोग जो भगवान को, भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते या भगवान नहीं मानते, ऐसे लोग फिर आसुरी स्वभाव और राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो पता चल जाएगा कि जो लोग भक्ति करते हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं, या जो दैवी लोग हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं, और जो आसुरी लोग हैं जिनके अंदर मतलब उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ भगवान ने सिर्फ उस बात का आभास कराया है ना, कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इनके, कि वो राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं और उनकी चाहे कोई भी आशा हो सब विफल हो जाती है। लेकिन अगर कोई भक्ति करे तो उसके अंदर कर्म ज्ञान और क्या था मुक्ति, है ना, कर्म ज्ञान मुक्ति ये सब कवर हो जाता है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो कोई कह रहा था एक व्यक्ति की बिना ज्ञान के भक्ति भी बेकार है ना, बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी है। पर ऐसा नहीं है ना, अगर कोई सही मायने में भक्त होगा, कोई रियल लैंग्वेज में अगर भक्त होगा, रियल सेंस में अगर कोई भक्त होगा, तो ज्ञान उसमें अपने आप कवर हो जाता है ना, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। तो जितना भी ज्ञान उसे चाहिए था आत्मा परमात्मा का, है ना, जैसे 3 चीज़ें होती है, संबंध ज्ञान, है ना, जिसमें आता है कि अभिदय प्रयोजन, है ना, और ये सब आता है। तो संबंध ज्ञान का मतलब है कि मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, और भगवान का प्रकृति के साथ क्या रिश्ता है, और मेरा प्रकृति के साथ क्या रिश्ता है। 3, है ना, ट्रायंगल के रूप में आप इसको याद कर सकते हो, भगवान, मैं और प्रकृति। मेरा प्रकृति से क्या रिश्ता है, भगवान का प्रकृति से क्या रिश्ता है, और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है। तो ये 3 चीज़ें, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, है ना। और अभिदय और प्रयोजन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रयोजन मतलब हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। तो हमारा प्रयोजन है कि हम भगवान के होना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हमेशा के लिए बंद हो जाए और हम भगवान के हो सके। और अभिदय की प्रयोजन तक पहुँचेंगे कैसे, है ना, तो उसके लिए जो करा जाए, जो साधना है ना, साधना और साध्य 2 चीज़ें होती है। साध्य भगवान है ना, जिनको पाना चाहते हैं, जिसको साध रहे हैं, है ना, और साधना है उनको पाने की विधि। और ये सब ना याद हो तो इसको याद करने की एक बहुत ईजी विधि मैं बताता हूँ। अंतरे नीताय बहिरे नीताय, नीताय जगत माया, है ना। इसकी दूसरी लाइन, साधना नीताय भजन नीताय, नीताय नयन तारा, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी साधना भी निताई है, मेरा भजन भी निताई है, और मैं जिनको पाना चाहता हूँ वो भी निताई है ना। जिनको पाना चाहता हूँ वो भी निताई, जिसके द्वारा पाऊंगा वो भी निताई, है ना। तो साध्य भी निताई, साधन भी निताई। तो वैसे है, लेकिन साध्य का मतलब होता है जिसको साध रहे हैं, जो गोल है ना। साध्य का मतलब गोल होता है कि जिसको पाना चाहते हैं, और साधना मतलब वो विधि जिसके द्वारा उस गोल को या साध्य को पाया जाएगा, है ना। तो ये 3 चीज़ें होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना, है ना। जब भी कोई पूछे कि क्या हमारा सिद्धांत है, या मतलब जो प्रकृति का या जीव आत्मा का सिद्धांत है वो क्या है, तो कम से कम इतना हमें याद रहना चाहिए, है ना। तो अब भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, शिला प्रभुपाद जैसे बताते हैं। और भगवान भगवत गीता में भी आगे बताएंगे, भक्त्या माम अभिजानाति, या भक्तिया, हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, कि मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तो और कोई विधि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इसलिए जो वेदांत सूत्र पढ़ने में, वेद उपनिषद पढ़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है हमारे जो भक्त लोग हैं, हम लोग जो है, हमें बहुत ज़्यादा संस्कृत के श्लोक ना आते हो, है ना, लेकिन हमारे लिए भगवत गीता और भागवतम एनफ है, क्योंकि उन्हें इतने सारे वेद शास्त्र पढ़कर और उपनिषद पढ़कर अगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि कृष्ण तक पहुंचना हमारा गोल था, है ना, तो क्या फ़ायदा इतना सब कुछ पढ़ने लिखने का। इसलिए कलयुग में हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए अच्छा है कि हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ लें। कल मैं सुन रहा था मंदिर में, प्रभु जी बता रहे थे कि एक्चुअली श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी एक बार एक लेक्चर में कह रहे थे कि वेद व्यास जी ने जैसे जो
वेद शास्त्र थे या जो डिवाइन नॉलेज थी जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को डाउनलोड करी थी, वो समझना सबके लिए बहुत मुश्किल था, है ना? तो उस समय पे वेद व्यास जी ने ये जितने भी वेदांत सूत्र है और उपनिषद है ना? पहले तो वेदांत वेद लिखे 4 वेद, है ना? जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे ऋषि मुनियों ने उपनिषद लिखे और फिर आगे पुराण आदि लिखे, है ना? तो वो बता रहे थे कि जैसे ये पुराण आदि वगैरह लिखे गए वेद व्यास जी द्वारा, इसलिए ताकि जो लोगों को पहले, है ना, मतलब सरल कर दिया उस टाइम के लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये बेवकूफ़ क्या समझेंगे, है ना? और 18 पुराण और वेद उपनिषद। लेकिन महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि शायद वेद व्यास जी को पता नहीं था कि आने वाले समय पे लोग इतने डल हो जाएंगे कि उन्हें भगवत गीता तक नहीं समझ में आएगी, वो वेद उपनिषद तक तो कहाँ पहुंच पाएंगे। और वेद उपनिषद जो पढ़ रहे हैं उनको ही नहीं समझ में आ रहा कि वेद उपनिषद पढ़ने का असली मर्म क्या है, असली पर्पस क्या है ना? जब हम कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेदेष्ट सर्वमहमेव वेद्या, कि वेदों का पर्पस भगवान को जानना है, तो भगवत गीता को डिनाई ही कर देते हैं, है ना? भगवत गीता की सत्ता को ही अस्वीकार कर देते हैं। और वैसे खुद भी भगवत गीता को, जबकि उनके खुद शंकराचार्य जी कहते हैं कि एको देव की पुत्रो गीतम, है ना? कि सिर्फ देव की पुत्र की भगवत गीता जो है वो काफी है। तो अगर आपको कोई एक शास्त्र उठाना है ना, जो पढ़ना है, तो सिर्फ भगवत गीता। और फिर जब हम कहते हैं कि भगवत गीता ना ना ना, है ना, फिर उसमें अगर पढ़ेंगे तो श्लोकों की अपनी अपनी व्याख्या करते रहेंगे, है ना? जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, तो फिर क्यों कह रहे हो ये चीज़? अब आप उन्हें बोलोगे कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि भक्ति द्वारा जाना जाता है, तो वो क्या बोलेंगे कि एक्चुअली ये ना आप लोगों के लिए बोला है, क्योंकि आप लोग मूर्ख हो, और इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने बोला कि भज गोविंदम मूढ़ मते, है ना? तो हम उनसे ये भी बोलेंगे कि आपके शंकराचार्य जी ने खुद ही बोला है कि भज गोविंदम मूढ़ मते। तो वो कहेंगे अरे इसलिए तो मूढ़ मते बोला है क्योंकि आप लोग मूर्ख हो, आपको संस्कृत पढ़नी आती नहीं, आप श्लोक वगैरह पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप भज गोविंदम करो और हम लोग संस्कृत के विद्वान बनेंगे। पर वो संस्कृत के विद्वान पंडित बन के हुआ क्या लास्ट में? आप, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप, है ना, पॉलिटिशियन से लड़ते रह गए, है ना? और बड़ी बड़ी बातें, है ना, इस प्रकार से सिर्फ करते रह गए, लेकिन और चाय की चुस्कियाँ लगाते रह गए और बस ब्रह्म में मिलने की बात करते रह गए। ऑब्वियसली, है ना, ऑल द रिस्पेक्ट्स टू ऑल द शंकराचार्यस, है ना? उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे कि हिंदू धर्म को बचा कर रखा है, सनातन धर्म को बचा कर रखा है। हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत आसक्ति नहीं, सॉरी, व्यक्तिगत उनसे कोई रेपुटेशंस या घृणा नहीं है ना? लेकिन हमारा जो घृणा है वो उनके सिद्धांत से है कि भगवान जो है वो सिर्फ निराकार ब्रह्म है। क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, दीज मायावादीज वांट टू किल माय कृष्णा, है ना? जैसे वो फेमस पास टाइम है कि जब एक बार शिला प्रभुपाद बार बार कह रहे थे कि दीज मायावादीज वांट टू किल माय कृष्णा, दीज मायावादीज आर रेस्कल। तो कुछ लोग थे, तो फॉरेनर, है ना, उनको लगा कि पता नहीं है मायावादी शायद कोई पर्सन है। तो अब वो लोग, है ना, बड़े बड़े बाइसेप्स वाले और डोले शोले वाले और ऐसे यहाँ टैटूज बने हुए थे, तो गुंडे टाइप थे। तो वो आते हैं शिला प्रभुपाद के पास, वो कहते हैं प्रभुपाद हमें पता है कि ये मायावादी कोई जो भी है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप हमें बताइए, हम इनकी सुपारी लगा देंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं क्या, है ना, क्या बोल रहे हो तुम? तो वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद, है ना, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक मोटर बाइक गैंग है ना, हम लोग बड़े बड़े वो बैट्स लेकर के और हॉकी स्टिक्स लेकर के और गन्स भी है हमारे पास, हम सब कुछ लेकर के जाएंगे और वो मायावादी को मार देंगे। तो शिला प्रभुपाद जोर से हंसने लग गए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी इज नॉट अ पर्सन, है ना? तो जो लोग इस प्रकार से भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस को ही अस्वीकार कर देते हैं एक प्रकार से, है ना, क्योंकि वो कर ही रहे हैं, तो इस प्रकार उन लोगों को मायावादी कहते हैं। बट शिला प्रभुपाद काफ़ी प्रसन्न हुए, है ना, कि उनकी इस प्रकार से इतनी गुरु निष्ठा और आसक्ति थी, है ना, कि उन्हें नहीं समझ में आया तो वो उड़ा देंगे, है ना, हम इन मायावादी को तो उड़ाना है ना, लेकिन हमारे बस की तो नहीं है ना? लेकिन हमारे शिला जीव गोस्वामी और हमारे जितने बड़े बड़े ये आचार्य हुए हैं, शिला बलदेव विद्याभूषण जी, है ना, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो उनकी शरण हम ले तो वो अपने फिलॉसफी से इस प्रकार से मायावादियों को, है ना, हरा देते हैं। तो इसलिए भगवान को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? इतनी सारी जगह पे भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में जैसे हम अभी 3-4 दिन पहले भी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते, भगवान को 3 रूपों में जाना जाता है ना? और अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, है ना? हमारी इंद्रियां भौतिक है,
हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान का जो स्पिरिचुअल नाम है उसको नहीं पकड़ सकते, वो आध्यात्मिक है। दोनों विपरीत है ना, वो आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रियां भौतिक है। एक भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक वस्तु को किस प्रकार पकड़ा जा सकता है? तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। सेवोन्मुखे ही जीवा दो, है ना। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे और भगवान कृपालु हो जाएंगे, अगर वो कृपा हमें मिल जाए तब हमारा कुछ भला हो सकता है। अब महाराज जी एक बार बहुत पहले बता रहे थे कि कई लोग आकर के कहते हैं, प्रभु जी थोड़ा कृपा दे दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, आज मेरा बर्थडे है, प्रभु जी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। महाराज आज मेरा जन्मदिन है, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। पर ये कृपा क्या है? 1 किलो दे दूँ, 2 किलो दे दूँ, 1 लीटर, 2 लीटर? तो ये मैटर तो है नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, कि तोल करके इतनी कृपा दे दी जाए। सो व्हाट इज दिस मर्सी, व्हाट इज दिस कृपा, है ना। तो कृपा ये है कि जब कोई भक्त, जैसे कोई एक भक्त अगर दूसरे जूनियर भक्त को देखे या किसी भी भक्त को देखे कि वो जो भक्त है वो बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की सेवा में लगा हुआ है या भगवान के भक्तों की सेवा में लगा हुआ है और बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, या स्ट्रगल नहीं, बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो बड़े सीनियर डिवोटी है देखेंगे कि अरे वाह, है ना, ये तो बहुत उत्साही भक्त है, ये तो बहुत डिटरमाइंड भक्त है जो इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। तो फिर इन भक्त के हृदय से भाव निकलेगा कि हे कृष्णा, हे निताई, आप इन भक्त की मदद कीजिए ताकि भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ सके। अब ये जो निष्काम भाव है ना, जो कि उनके हृदय से नेचुरली निकला था, स्पॉन्टेनियसली निकला था, इसको बोलते हैं कृपा, है ना। लेकिन हम जबरदस्ती किसी से बोले कि कृपा कर दो, ऐसे थोड़ी ना कृपा दी जाती है ना। बाकी अभी हम कुछ दिन में इसको और अच्छे समझेंगे। और एक और अमरेंद्र प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे हम उस दिन असहाय बनने की बात कर रहे थे, तो असहाय जैसे जो बेगर्स लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, है ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए कि आप, है ना, किसी दिन भागवतम क्लास से बाहर आए, मंदिर से, इस्कॉन से बाहर आए और आपको 4 भिखारी दिखे, है ना, और आपके पास 20 रुपये ही है ना, एक ही नोट है 20 का, और आप वो भिखारी को देना चाहते हैं। तो आप उनमें क्या सिम्टम देखोगे? मतलब कि आप एक ही भिखारी को दे सकते हो 4 में से, है ना। तो आप क्या सिम्टम देखोगे कि उन 4 में से कौन सा सबसे बेस्ट भिखारी है जिसको पैसे दिए जाए? तो बताएगा क्या सिम्टम होना चाहिए अच्छे भिखारी का? यस हार्दिक प्रभु, पहले हैंड रेस किया उन्होंने। Prabhuji, if that beggar is so helpless and is crying like from his heart, then our hearts will touch and will give to him. ओके, तो यस नारायण प्रभु, एनी पॉइंट? यस प्रभु जी, ऐसी मतलब सच में असली में भीख ही मांगना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास कर रहे हैं फिर। हाँ, यस सक्षम प्रभु। तो जी अगर वो अपना जो धन मिलेगा वो भगवान की सेवा में लगाए या कुछ ऐसी कारण में। नहीं, अभी वो सब बात नहीं है ना, भगवान की सेवा में लगाया, अभी वो भिखारी है ना। तो किसको सबसे, हाँ, है ना, वन हु शाउट लाउड, है ना, जो जितना ज्यादा रोएगा, जो जितना ज्यादा चिल्लाएगा, है ना, उसको आप बोलोगे यार, है ना, ये बड़ा दरिद्र लग रहा है, इसके घर पे, है ना, सब लोग भूखे हैं, इसको देना चाहिए, तो उसको दोगे, है ना। जैसे जब कभी मेट्रो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते तो बहुत सारे ऑटो वाले नहीं आते थे, है ना, कि आ जाओ इसमें बैठो, इसमें बैठो। जैसे जब मथुरा से बाहर निकलते, इस्कॉन जाओगे, बाकी बिहारी जाओगे, है ना, अरे बैठो बैठो, है ना, 40 रुपये, 40 रुपये। या मायापुर जा रहे तो कितना टका, है ना, बस 40, बैठो बैठो, है ना। अभी हम इस्कॉन मायापुर छोड़ देते, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि कौन कितना प्यार से बुला रहा है ना, कौन कितने ज़्यादा प्रेम से, रिस्पेक्ट से, केयर से बुला रहा है, तो यही देखते हैं। तो इसलिए अगर हमें सच में वो भगवान की कृपा को पकड़ना है या भक्तों की कृपा को पकड़ना है, तो उसके लिए पहले ये क्राइंग मूड होना चाहिए, है ना, ये हमारे अंदर मूड होना चाहिए कि हाँ, हम सच में भिक्षा मांगना चाहते हैं या हम सच में वो कृपा मांगना चाहते हैं। अच्छा, और क्या होना चाहिए एक भिखारी के पास? दूसरा, एक कटोरा, है ना, बेगिंग बोल, है ना, क्योंकि अगर वो भिखारी जो है भीख मांगना चाहता है तो उसके पास कटोरा होना चाहिए, है ना। जैसे कभी किसी का काम नहीं चलता तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाते हैं। तो आज के सबको पता है कि भीख मांगने के लिए कटोरा चाहिए, है ना। तो नहीं है तो क्या बोलोगे, पैसे कहाँ डालूं, है ना, ऐसा करो, यहाँ पॉकेट में डाल दो। तो जैसा नारायण प्रभु ने बोला, है ना, कि लगेगा वो टाइम पास कर रहा है यार, ये असली भिखारी नहीं है ना। जो असली भिखारी होगा वो कटोरा लेके आएगा। तो हमारे पास वो पात्र होना चाहिए, वो पात्रता होनी चाहिए। तो अब ये पात्र क्या है, ये बेगिंग बोल क्या है? हमारी अच्छी साधना,
है ना, जो हम साधना कर करके भगवान को दिखा सकते हैं कि मैं, है ना, वो पात्रता है मेरे अंदर या मैं वो पात्र बनना चाहता हूँ। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तभी पास होगा जब हम इस प्रकार से भगवान को दिखाएंगे, है ना, कि मेरे अंदर वो पात्रता है ना, या मेरे पास वो बेगिंग बोल है। क्योंकि बोल नहीं है तो भगवान मर्सी लेकर के खड़े हैं, भगवान के भक्त मर्सी लेके खड़े, देंगे कहाँ? तो इसलिए हम सिर्फ कह नहीं सकते कि मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब तक हम अपने एक्शन, लव मीन्स एक्शन, है ना, लव मीन्स सर्विस, तो जब तक हम सेवा और अपने एक्शन के थ्रू दिखाएंगे नहीं तो कैसे बोल सकते हैं, है ना, कि मेरे ऊपर कृपा कर दो। और सेकंड चीज़ कि वो मूड, है ना, कि कितने अतः आसक्ति से कितना रो रहे हैं हम भगवान को पाने के लिए, है ना, कितनी हैंकरिंग कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि भगवान को इसी से पाया जा सकता है ना, क्योंकि जैसा रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु को बता रहे हैं, है ना, नॉट महाप्रभु रामानंद राय को नहीं बता रहे, रामानंद राय महाप्रभु को बता रहे हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, ना कि कोटि जन्मों में जितनी सुकृतियां हैं उनके थ्रू भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। आपने कितने गुप्त दान दिए, आपने कितना पुण्य कर्म किया, इससे आप भगवान को नहीं पा सकते, है ना। कि मैं तो बहुत अच्छे कार्य करता था, तुम्हें क्या पता अच्छे कार्य क्या होते हैं, तो इससे भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसलिए जो भी इस प्रकार सो कॉल्ड ब्राह्मण बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, है ना, हम अपना, तुम हमें पैसे नहीं दोगे, हम अपना ब्राह्मणिकल थ्रेड पकड़ के, जनेऊ पकड़ के हम तुम्हें श्राप दे देंगे, है ना, हम अपने कमंडलू से पानी निकाल के हम तुम्हें श्राप दे देंगे, अब देखो तुम झल के भस्म हो जाओगे, है ना। इस प्रकार कुछ लोग करते हैं ना, सो कॉल्ड ब्राह्मण, है ना। लिटरली मैं, है ना, शिला गौर गोविंद महाराज से एक माता जी इस प्रकार से पूछ रहे थे कि महाराज मैं वृंदावन गई थी, और ये तो उस टाइम की बात है ना, गौर गोविंद महाराज लाइक अभी हो चुके हैं इस बात को 30-35 साल, तो या 40 साल लगभग। तो उस टाइम पे वो माता जी पूछती है गौर गोविंद महाराज से कि मैं जब वृंदावन गई थी तो वहाँ यमुना में स्नान करते हुए कुछ ब्राह्मण लोग आ गए और वो कहने लगे कि पैसे निकालो आप, वरना यमुना में स्नान नहीं कर सकते, है ना। तो वो ब्राह्मण लोग फिर इस प्रकार से कहते हैं कि हम श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे कितनी ही अच्छे कुल में जन्म ले लिए हो, है ना, सो कॉल्ड, या अच्छा धन संपत्ति हो या अच्छी एजुकेशन हो, ये सब विफल हो जाती है अगर भगवान की भगवत्ता को स्वीकार ना करे और खुद प्रोपराइटर बनने की कोशिश करे। क्योंकि ये भी एक उनका स्वभाव है कि अगर वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो खुद प्रोपराइटर बनना चाहेंगे, है ना, खुद चाहेंगे कि हम भगवान बने और लोग हमारी पूजा करें, हमें आदर सत्कार करें। और हम लोग भी अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि अंदर ये बिल्कुल एक रंच मात्र भी ये ना रहे। श्रील गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि अगर हम एक वैष्णवों की लिस्ट बनाए तो इसमें हमारा नाम सबसे नीचे आना चाहिए, है ना, कि जैसे 50 लोग अगर लिखे मैंने तो 1 2 3 4 5 6 और मेरा नाम एकदम 50th, बल्कि उसके भी नीचे आना चाहिए। तो महाराज कह रहे थे जब तक ये हमारा, मैं गौर गोविंद महाराज, है ना, कि जब तक हमारा ये मूड नहीं है तब तक हम भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। कि जितने भी भक्त हैं उनमें मैं सबसे नीचे लाया करता हूँ, है ना, तब तक नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को जब तक दीनहीन नहीं मानेंगे, है पर मानेंगे नहीं जब तक, तब तक नहीं काम बनेगा। इसलिए फिर ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या, जो अपने फिलोसफीज पढ़ पढ़ के या बड़े बड़े, है ना, थोड़े साइंटिस्ट बन करके अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं। और यही चीज़ पता नहीं शिला गौर गोविंद महाराज या गुरु महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी मायावादियों को हराया अपनी ह्यूमिलिटी से ही हराया, है ना, अपनी विनम्रता से ही हराया। हाँ, महाराज जी गुरु महाराज जी बता रहे थे, है ना, कि महाप्रभु ने सबको अपनी ह्यूमिलिटी से ही हराया था, है ना, चाहे वो केशव कश्मीरी हो, है ना। खैर तब तो महाप्रभु निमाई पंडित थे, है ना, तो काफ़ी तर्क वितर्क कर रहे थे। लेकिन जब बाद में सर्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने हराया तो हमें महाराज कितना नेक्टेरियन कथा बताते हैं कि महाप्रभु 7 दिन तक, है ना, सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि मैं आपको शास्त्र पढ़ाऊंगा, वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा, आप सुनना। महाप्रभु ने बोला ओके, है ना। महाप्रभु अपना संन्यास डंडा लेकर के और ऐसे बैठ गए एकदम, और एकदम ऐसे बैठे हुए कि आंखें खोल के एक टक पलक नहीं झपकाया सुबह से शाम तक, है ना। और बिल्कुल सुने जा रहे सर्वभौम भट्टाचार्य जी क्या बता रहे, और एकदम स्माइल पास, मतलब एकदम सीरियस होकर के, है ना, और सुन रहे हैं सर्वभौम भट्टाचार्य जी क्या बता रहे हैं। तो बताया, 1 दिन बताया, 2 दिन बताया, तो वो भी चश्मा नीचे करके देखते थे, यार कितना अच्छा स्टूडेंट है यार, आज तक मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं मिला, ये हरे कृष्णा वाला इतना अच्छा स्टूडेंट है ना। मुझे आज तक अपने निराकारवादियों में कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं मिला जो इस प्रकार से शास्त्र सुनना चाहते हो यार।
ऐसा शिष्य तो नहीं मिलेगा कभी। तो 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु से पूछा कि अब बताओ है ना, तुम्हें क्या समझ में आया? तो महाप्रभु कहते हैं कि एक्चुअली सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते, क्या? मैं तुम्हें 7 दिन तक बता रहा था, तुम तो इतने सीरियसली होकर सुन रहे थे, तो क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखिए, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन क्या है कि आप जो श्लोक बोल रहे थे वो तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन आप जो तात्पर्य, जो पर्पस बता रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें श्लोक समझ में आ गए, तुम्हें पर्पट नहीं समझ में आए? हमारे साथ उल्टा होता है ना, हमें श्लोक नहीं समझ में आता, तो लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद के पर्पट समझ में आ जाते हैं और उससे फिर हमें श्लोक समझ में आ जाता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अगर पर्पट नहीं देते। अच्छा, एक्चुअली वो बीच में बात कट गई थी है ना, कि अच्छा याद आया कि श्रील गोपाल कृष्ण, मैं पहले वो वाली बात बता देता हूँ कि भूल ना जाऊँ। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी कह रहे थे कि वेद व्यास जी ने है ना ये श्रीमद् भागवतम वगैरह दे दिया था, क्योंकि पुराण आदि वगैरह पढ़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें पता नहीं था शायद कि आने वाले समय पे लोग इतने डल हो जाएंगे कि भगवत गीता भी नहीं समझ में आएगी, या उन्हें ये पता था कि श्रील प्रभुपाद आएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे को भगवत गीता और भागवतम की भी इतनी सुंदर टीकाएं दी हैं कि अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम किसी को भागवतम का फर्स्ट कैंटो भी दे दो, वो श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ करके आज के टाइम पे भागवतम में भी समझ सकता है कि व्यास देव और नारद मुनि क्या समझाना चाहते हैं। और मैंने इसलिए एक बार आपको बिना पर्पट्स के ना एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था है ना, ताकि हम लोग ये कंपैरिजन समझ सके कि बिना पर्पट्स के क्या हालत होती है हमारी। और सारे डिवोटीज उस दिन बोल रहे थे है ना कि प्रभु जी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, और मेरी भी यही हालत थी। तो हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो बैक टू कथा है ना, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे तात्पर्य नहीं समझ में आए। तो वो कहते हैं कि क्या तुम संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हें संस्कृत आती है क्या? श्लोक समझ में आ गए लेकिन तात्पर्य नहीं आया। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं तो 50% से पास हुआ था संस्कृत में, 8th क्लास तक पढ़ी थी मैंने, तिष्ठन्ति तिष्ठतः है ना, तिष्ठति। तो माफ़ कीजिएगा, मुझे संस्कृत तो नहीं आती, पर फिर भी मुझे आपके तात्पर्य नहीं समझ में आए। तो लेकिन 1-2 श्लोक है ना जो शिला ईश्वरपुरी गोस्वामी महाराज से सुने थे, बस वही बोल लेता हूँ। तो आप कुछ कहें तो मैं कुछ बताऊँ। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है बताओ है ना, क्या बताओगे? तो अब चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने फर्स्ट डे में फर्स्ट श्लोक बोला था उसको उठाया, और उसकी 11 या 19 व्याख्या सर्वभौम भट्टाचार्य ने करी थी। उस 11 को महाप्रभु ने टच भी नहीं करा, और महाप्रभु पहले एक व्याख्या करी है ना, सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपना चश्मा उतार दिया, फिर महाप्रभु ने दूसरी व्याख्या करी और वो भी भक्ति से रिलेटेड, तीसरी व्याख्या, चौथी व्याख्या, करते करते महाप्रभु 70 से ज़्यादा व्याख्या एक ही श्लोक के ऊपर कर दी है ना। और सर्वभौम भट्टाचार्य जी का दिमाग हिल गया है ना, वो वहीं पे फेंट होकर के महाप्रभु को सरेंडर कर देते हैं, और वहीं पे उनका ये वाले तिलक से ये वाला तिलक चेंज हो जाता है ना, और गले में रुद्राक्ष की जगह कंठी माला आ जाती है और वो भक्त बन जाते हैं है ना। फिर जब वो बाद में रामानंद राय जी से मिलते हैं तो समझ जाते हैं कि इनका है ना महाप्रभु ने हृदय परिवर्तन किया है ना, पक्का ये चैतन्य महाप्रभु से मिले होंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान को बिना भक्ति के नहीं समझा जा सकता। तो जो इस प्रकार से भगवान की, पहली बात तो भगवत्ता स्वीकार नहीं करते, नास्तिक है, या भगवान है पर उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं मानते, माया निराकार मान लेते हैं, जो भी है, जितने भी प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के है ना, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते है ना, या भगवान ही नहीं है ऐसा मानते हैं। तो ये जितने भी है ये नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और आसुरी और राक्षसी स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और अंत में इनकी क्या गति होती है कि गहन अंधकार में गिर जाते हैं और ऐसा ही जीवन जीते हैं कि नशा है ना, इनको ये सब चीज़ें चाहिए होती है सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इससे अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जो भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो है ना, मैं इंटरेस्टिंगली पढ़ना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद से आगे। तो आई एम होपिंग कि आप सब भी आएंगे है ना। सो किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बता सकते हैं। यस, नारायण प्रभु।